मीर साहब, पहले आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, नए नए सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिश हो रही है, रूठी हुई एमक्यूएम को मनाने की भी कोशिश की जा रही हैं। कुछ अर्सा पहले तक पीपल्स पार्टी ने मनाने की कोशिश की, अब छोटे मियाँ साहब आए, PMLN ने ये कोशिश की है कि एमक्यूएम का जो पलड़ा है वो उनकी जानिब झुक जाए। क्या समझते हैं आप, किसकी जानिब रुझान हो सकता है और कितना अहम होगा एमक्यूएम का इल्हाक किसी सियासी जमात के साथ? देखें, एमक्यूएम रऊफ सिद्दीकी साहब बैठे हैं। हमने बड़ा वो दौर देखा है जब एमक्यूएम बहुत अरूज पे थी और इन्होंने बड़े काम किए, देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट। लेकिन एमक्यूएम अब वो चेंज हो गई है, जो कि पहले इनके जो लीडर थे वो अब नहीं है और यहाँ फैक्शंस बन गए हैं। यही चीज हमने पीपल्स पार्टी में भी देखी कि बेनजीर भुट्टो साहब थी तो उस वक्त एक पार्टी और थी, आज कोई और पार्टी है। सो बेसिकली दोनों के जो आपके लिए बुनियादी मंशूर है वो डिफरेंट है। एमक्यूएम विदाउट पावर इन सिंध और पर्टिकुलरली कराची आप कह लो कि उसके बगैर वो नहीं रह सकती। ये लोगों के काम करते हैं, मैंने देखे हुए, मैंने खुद देखे हुए। बल्कि रऊफ जब ये थे अपना होम मिनिस्टर, बड़े बड़े इन्होंने मुझे अपने काम दिखाए, पुलिस रिफॉर्म्स के थे वहां का काम दिखाए। सो ये डूअर्स हैं और पीपल्स पार्टी को इनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो फिर इनके पीपल्स पार्टी को जो एक्चुअल मुखालफत हो जाएगी वो बड़ी मैं समझता हूँ कि एक मुश्किलात पैदा कर सकती है। सो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सिंध एंड कराची इन पर्टिकुलर एंड हैदराबाद, आपको चाहिए कि आप एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाएं, अच्छा एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें अवाम की बेहतरी हो, सिंपल एज दैट। लेकिन ये इस वक्त नजर नहीं आता, क्योंकि अब देखें ना, अभी आपने शहबाज का जिक्र किया, शहबाज शरीफ अब कराची से लड़ रहे हैं, दूसरे कराची से लड़ रहे हैं। अब वो क्या सारे शो करना चाह रहे हैं? एक पावर शो। पावर अगर है कराची के अंदर तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की है, सिंपल एज दैट। उसके अंदर नहीं। एएनपी बिल्कुल एक रोल प्ले कर देता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है इन दोनों की है। आपने देखा है कि जो हमारी असेंबलीज कैसे आ रही है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि मुफाहमत की जरूरत है और मुशावरत की जरूरत है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत है कि हमने इन पर्टिकुलर जो कि महविश पूरी दुनिया के अंदर सी साइड जो सिटीज होती हैं वो $multi-billion बनाती हैं। हम क्या कर रहे हैं? आप जाकर देखो आपके साहिलों का क्या हाल है। अनट्रीटेड गंदा पानी समुद्र के अंदर जा रहा है, आपके बीचेस बिल्कुल कंटामिनेटेड है, ड्रग्स, मीट, ऑल दैट, वो अब आपको वहां मिलती हैं। तो इस लिहाज से नुकसान है, एमक्यूएम का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, एएन का भी है, जो पार्टीज मौजूद है, जमात इस्लामी, हर पार्टी इसका नुकसान है। तो अगर हम इस एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं कि आज से बातचीत शुरू कर दें तो इलेक्शन तो हो जाएंगे, जैसे भी होंगे हो जाएंगे, लेकिन याद रखना ये इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये मैं हर शो में कहता हूँ, नहीं होंगे, क्योंकि हमारी फितरत ही नहीं है। जब तक मुझे वोट ना पड़े भाई बाकी भाड़ में जाए, हमारा तो ये एटीट्यूड। तो अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे और पहले वो करने हैं, अब इलेक्शन से पहले एक MOU साइन करें सब के सब कि भाई जैसे भी इलेक्शन में हो, लेकिन इलेक्शन होने हैं साफ, शफाफ, ईमानदार। किसी का वोट बैंक आप चुरा नहीं सकते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक नहीं चुरा सकते आप, जो मर्जी कोशिश कर लो। ये हिस्ट्री ने आपको पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में प्रूव करके दे दिया हुआ है। सो बेसिकली ये जो वक्त है, जो आपका बहुत अहम सवाल है, वो ये है कि आपने मुशावरत करनी है, एक दूसरे से संजीदा बातें करनी है। ये नहीं कि 1 घंटे के लिए आए, चाय पिए, बिस्किट खाए, खाना खाए और चले गए। आपको यहाँ बैठ के जब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, आपने बैठ के फैसला करना है कि आपने इंडिविजुअली एज पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान को कहां आपने लेके जाना है। दैट इज द वे फॉरवर्ड। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।